तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि देव और जिसू की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म खदान को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या है इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भैया इस फिल्म से जो उम्मीदें मुझे थी ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है। तो भाई चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने खदान के रिएक्शन को रखूं कि भैया उससे पहले मैं इस फिल्म को लेकर एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा कि भैया अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई है तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई है बल्कि बांग्ला लैंग्वेज में रिलीज हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है तो भाई ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि भैया इस फिल्म का हिंदी वर्जन अगर लॉन्च भी किया जाएगा ना तो भैया इस फिल्म को स्क्रीन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस वक्त कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना था मेरे भाई। खासतौर पर इस वक्त पुष्पा के पास हिंदी लैंग्वेज के ज़्यादा शो पड़े हुए हैं, बाकी के बचे हुए शो जो है वो बनवास के हाथ में चले गए हैं। उसके बाद जो बाकी के और थोड़े मोटे शो बचे हुए थे ना वो मुफासा, उसके बाद में मार्को और यूआई के हाथ में चले गए हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा स्क्रीन मिलता इस बात का उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं था। और इसी वजह से ये फिल्म बांग्ला लैंग्वेज में रिलीज की गई है मेरे भाई। तो दोस्तों अगर मैं खदान को लेकर ये बात कहूं कि भैया ये फिल्म मुझे बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की अब तक मैंने जितनी भी फिल्में देखी ना उसमें मुझे सबसे बेहतरीन फिल्म लगी पिक्चराइजेशन के माध्यम से। यानी भैया इस फिल्म का जो पिक्चराइजेशन किया गया है ना, खास तौर पर इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी भाई वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही स्टाइलाइज वे में इस फिल्म के हर एक सीन को क्रिएट किया गया मेरे भाई। हर एक शॉट, चाहे हम बात करें भैया इंट्रोडक्शन सीन, जितने भी इस फिल्म के किरदारों के दिखाए जा रहे थे हमें फिल्म में, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज किए गए थे। और भाई इस फिल्म का जो कैनवस था वो बहुत ही लाउड रखा गया था। इस बार इस फिल्म के लिए जो लोकेशन चुने गए थे, इस फिल्म का जो कलर ग्रेडिंग रखा गया था वो काफी शानदार था, जो कि इस फिल्म की कहानी को और थोड़ा सा ऊपर उठा रहा था। यानी कि भैया पिक्चराइजेशन शानदार, कहानी ऊपर उठ रहा था। तो भैया कहानी है क्या, कहानी पर हम लोग आते हैं। तो भाई देखिए स्पॉइलर ज्यादा नहीं दूंगा, बस मैं आप लोग को हल्का सा हिंट दूंगा कि भैया इस फिल्म की कहानी है क्या। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी दो किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक है श्याम महतो और दूसरा है मोहन दास। ये दोनों मिलकर एक एम्पायर खड़ा करते हैं। वो एम्पायर क्या है तो भैया कोल माफियाओं के बीच में अपना धंधा खड़ा करना। यानी कि भैया ठेकेदारी वाला जो धंधा चलता है ना कोयले के खदानों में, ये दोनों जो लोग हैं यानी भैया श्याम और मोहन, वो अपने दम और खम के बल पर अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। अगर श्याम के किरदार की हम लोग बात करें तो भैया वो थोड़ा सा वायलेंट है, हर बात को वो अपने पावर से जस्टिफाई करता है। और वहीं पर मोहन जो है वो दिमाग का बहुत ही शातिर है। यानी कि भैया श्याम का पावर और मोहन का दिमाग मिलकर भैया इस एम्पायर को खड़ा कर रहे थे। लेकिन भैया इससे पहले कि इनका एम्पायर और बड़ा हो पाता कि अचानक इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है कि भाई श्याम के साथ में एक दुर्घटना हो जाती है। अब वो दुर्घटना क्या है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अगर मैं ये बात बता दिया तो आपका मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। आपको समझने के लिए कि श्याम के साथ में क्या होता है वो बात समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और फर्स्ट हाफ में हम ये बात देखते हैं कि श्याम और मोहन जो हैं वो अपने एम्पायर को खड़ा करते हैं। सेकेंड हाफ में फिर हमें ये बात देखने को मिलती है कि भैया इनके बच्चे जो हैं वो अब बड़े हो चुके हैं और वो अपने पापाओं के द्वारा खड़ा किया हुआ जो एम्पायर है ना उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एम्पायर संभालेगा कौन, यहां पर भी एक ट्विस्ट एंड टर्न है। और वो ट्विस्ट एंड टर्न क्या है, क्या वो एम्पायर श्याम का बेटा संभालेगा या फिर मोहन का बेटा, इस बात को समझने के लिए भी आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। और हां जब ये फिल्म कंप्लीट होती है तो आप ये बात समझोगे कि भैया अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। इस फिल्म का अगला चैप्टर जब आप लोगों के सामने आएगा तो उसके बाद ये बात पता चलेगी कि भैया श्याम के साथ जो दुर्घटना हुई थी तो वो दुर्घटना क्यों हुई थी और इसके पीछे हाथ किसका था और अब इस एम्पायर पर किसका कब्जा होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म की कहानी की। लेकिन इस फिल्म का जो मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा ना वो लगा इस फिल्म का
फास्ट होना, यानी कि भैया इस फिल्म में बहुत सारी चीजें बहुत ही तेज गति से हो रही थी मेरे भाई। यानी कि भैया इन दोनों ने मिलकर एम्पायर खड़ा किया, तो भैया उस एम्पायर को खड़ा करने का जो एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है कि भैया कैसे ये लोग अपने दुश्मनों का सामना करते हुए अपने एम्पायर को खड़ा कर रहे थे। उसके बाद भैया इनके सामने जो इनके दुश्मन थे उनके कैरेक्टर को भी ज्यादा स्टैब्लिश नहीं किया गया। उसके बाद भैया इनका जो लव ट्रैक एंगल जो हमें देखने को मिलता है, खासतौर पर देव वाला, वो लव ट्रैक एंगल भी प्रॉपर वे में हमें देखने को नहीं मिलता। भैया प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा भी हो गया, यानी भैया हर एक चीज हर इतना तेज गति से हो रहा था जो कि समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये सब हो क्यों रहा था, तो भैया इसका जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आया भैया इस फिल्म के कुछ कुछ अंतरालों पर भैया गाना आना। यानी भैया इस फिल्म में गाना इतना ज्यादा भड़क दिया गया था कि भैया इस फिल्म का मजा जो है वो गाना किरकिरा कर रहा था। मैं गानों को लेकर ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया इस फिल्म में जितने गाने मुझे सुनने को मिले वो गाने सब अच्छे थे, लेकिन भैया एक मसाला मूवी में और खास तौर पर भैया एक्शन ड्रामा मूवी में इतने गानों की आवश्यकता नहीं होती है, मैं ये बात समझता हूं। लेकिन पता नहीं क्यों इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म में इतने सारे गानों को भर दिए हैं। अगर वो लोग इस फिल्म में गाने भर रहे थे तो उनको इस फिल्म का लेंथ को थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था, ठीक पुष्पा की तरह। आप लोगों ने देखा होगा कि पुष्पा का जो लेंथ था वो थोड़ा सा लंबा था, और उस फिल्म में भी ये गानों वाला पोर्शन जो था ना ज्यादा नहीं था मेरे भाई। खास तौर पर उसमें कहानी वाला पोर्शन जो था वो ज्यादा था, क्योंकि भैया पुष्पा के किरदार को एस्टेब्लिश करना था। और ये बात इस फिल्म के मेकरों को भी समझना चाहिए था कि भैया लेंथ को अगर ये लोग बड़ा करते तो भैया अपनी कहानी को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाते कि पार्ट 1 में सारी चीजें क्लियर होती। तो भाई यहां पर मुझे ऐसा लगा कि भैया इस फिल्म का एडिटिंग जो है वो बहुत फास्ट हुआ, और भाई होना भी था। फिल्म का जो लेंथ था वो 2 घंटा 17 मिनट का था, तो भैया इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन हाँ, इस फिल्म में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म का जो एक्शन वाला डिपार्टमेंट था ना वो मुझे कमजोर लगा मेरे भाई। मुझे जब इस फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा था, टीजर देखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया इस फिल्म में हमें एक्शन अच्छे लेवल का देखने को मिलेगा। लेकिन इस फिल्म का एक्शन मुझे ऐसा लगा कि भैया चेप टाइप का, मतलब कि कम बजट पर बना हुआ एक्शन वाला जो सीक्वेंस होता है ना, वो ऐसा कुछ एक्शन इस फिल्म में हमें देखने को मिला। अगर एक्शन थोड़ा सा और अच्छा होता तो नो डाउट ये फिल्म अच्छा हो सकता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के बीजीएम की, तो नो डाउट भैया इस फिल्म का जो बीजीएम है वो बहुत ही अच्छा था, और कहानी के अकॉर्डिंग जो बीजीएम तैयार किया गया था जिसकी वजह से इस फिल्म का कैनवस जो था वो बड़ा लग रहा था। तो दोस्तों ठीक ठाक है फिल्म मैदान, लेकिन भैया इस फिल्म को अब हिंदी ऑडियंस कैसे देख पाएगी, क्योंकि भैया हिंदी में ये फिल्म तो रिलीज नहीं हुई है। हो सकता है कि भैया जब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाए तो वहां पर इस फिल्म के मेकर जो हैं वो इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करें, और उनको करना भी चाहिए ताकि भैया उनके इस फिल्म का कैनवस जो है वो हिंदी ऑडियंस तक भी पहुंचे कि भाई एक अच्छी फिल्म आई थी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा जिसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में नहीं देख पाए, तो भैया हमें बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो वहां से हो सकता है कि भैया एक मुहिम शुरू हो कि भैया नहीं, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के भी फिल्मों को भी हिंदी में भी रिलीज करने का मौका मिलना चाहिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।